तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने हैं परदेश मूवी के बारे में, जो कि 1997 की मूवी है शाहरुख खान की। इस मूवी के बारे में पूरी बायोग्राफी में देने वाला हूं इस वीडियो में, जैसे कि इस मूवी में रिलीज डेट क्या है, इस मूवी की कहानी क्या है, ये मूवी में कौन कौन से कलाकार हैं, तो सारे डिटेल्स में देने वाला इस वीडियो में। इस मूवी की मेन बात बताने वाला हूँ कि मूवी की कहानी क्या है, आखिर ये मूवी में कौन कौन से रोल हैं और कौन क्या रोल निभाए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो परदेश 1997 की सुभाष घई द्वारा निर्देशित हिंदी भाषा की संगीतमय नाटक फिल्म है। ओके, फिल्म में शाहरुख खान, अमरीश पुरी, आलोक नायक और नवांगुतम महिमा चौधरी और अपूर्व अग्निहोत्री है। यह फिल्म वाणिज्यिक, आलोचनात्मक और संगीत के लिए दृष्टिकोण से हिट थी। महिमा चौधरी ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ नवांगतुक पुरस्कार भी जीता था। इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो 8 अगस्त 1997 को ये मूवी रिलीज हुई थी। और इस मूवी की अगर स्टोरी की बात करें, कहानी की बात करें, तो चलिए मूवी को परदेश पूर्व और पश्चिम के सांस्कृतिक मूल्यों पर चर्चा करती है। किशोरी लाल, जो कि अमरीश पुरी अमेरिका में रहने वाले एक धनी व्यापारी हैं, जो भारत में अपने पुराने दोस्त सूरजदेव यानी कि आलोक नाथ से मिलते हैं। पारंपरिक भारतीय परिवार में अपने प्रवास के दौरान उन्हें सूरज की सबसे बड़ी बेटी गंगा महिमा चौधरी का पता चला, जो भारतीय संस्कृति में रंगी ढली है। किशोरी लाल सूरज से अपने पश्चिमी संस्कृति में रचे बसे बेटे राजीव अपूर्व अग्निहोत्री के लिए गंगा का हाथ मांगते हैं। वह अस्तित्व है कि गंगा न केवल एक आदर्श दुल्हन होगी, बल्कि वह राजीव में भारतीय मूल्यों को पुनर्जीवित करने में सक्षम होगी। किशोरी लाल अपने बेटे जैसे अर्जुन शाहरुख खान से अपनी योजना को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए कहते हैं। अर्जुन की सोच किशोरी लाल और गंगा के समान है। अर्जुन राजीव के आने से पहले गंगा से मिलने जाता है। अर्जुन किशोरी लाल की इच्छाओं के अनुसार राजीव और गंगा को मिलाने की कोशिश करता है। अर्जुन राजीव के चरित्र और आदतों के बारे में गंगा को धोखा देता है। राजीव और गंगा दोनों अर्जुन के प्रयासों से एक दूसरे से शादी करने के लिए सहमत हो जाते हैं। सगाई भारत में होती है, लेकिन परिवार इस बात से सहमत होता है कि गंगा को अपने शादी से पहले अमेरिका जाना चाहिए। वहाँ कुछ हफ्तों बाद ही गंगा अकेली महसूस करने लगती है। उसका एकमात्र सच्चा दोस्त अर्जुन है, जिसके साथ वह एक के विशेष बंधन बनाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे गंगा को पता चलता है कि राजीव वह व्यक्ति नहीं है जैसा अर्जुन ने उसे भारत में चित्रित किया था, जैसा बताया था। अर्जुन को पता चलता है कि वह गंगा से प्यार में पड़ गया है, लेकिन किशोरी लाल से अपनी निष्ठा के कारण वह उसे राजीव से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करता है। राजीव की शत्रुतापूर्ण चाची नीता ने गंगा और अर्जुन के बीच बढ़ती दोस्ती की ओर ध्यान दिया और किशोरी लाल को चेतावनी दी। किशोरी लाल अर्जुन को शहर से बाहर स्थानांतरित करने की व्यवस्था करता है। फिर किशोरी लाल वेगास में गंगा को राजीव के साथ समय बिताने के लिए भेज देता है। लाल वेगास में राजीव नशे में हो जाता है और अपने साथी भारतीयों के लिए उसकी अपमानना प्रकट हो जाती है। बहस में गंगा राजीव को थप्पड़ मार देती है। उग्र होकर वह गंगा से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। एक हिंसक संघर्ष के बाद वह उसे बेहोश कर देती है और भाग जाती है। राजीव किशोरी लाल को सूचित करता है, जो जल्द ही गायब गंगा की तलाश शुरू कर देते हैं। अर्जुन को समय के प्रयास से एक ट्रेन स्टेशन पर गंगा मिलती है। वह उसे किशोरी लाल के घर वापस जाने के लिए राजी करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मना कर देती है। अर्जुन उसके हक कहने पर भारत में उसके परिवार के पास सुरक्षित रूप से पहुंचाता है। अर्जुन और गंगा के सुरक्षित रूप से भारत पहुंचाने के बाद किशोरी लाल को सूरज को सूचित करता है कि अर्जुन गंगा के साथ भाग गया है। तब अर्जुन चला जाता है। वह कभी वापस लौटने का इरादा रखते हुए गंगा के छोटे भाई, बहन और दादी छुपके से उसको अर्जुन के साथ भागने की सलाह देते हैं। अब गंगा को पता चलता है कि वह अर्जुन से प्यार करती है और उनकी मदद से गुप्त रूप से घर छोड़ देती है। इस समय तक किशोरी लाल राजीव के साथ भारत आ जाते हैं। गंगा एक किले में अर्जुन को पकड़ती है और मांग करती है कि वह अपना प्यार व्यक्त करे, लेकिन अर्जुन अभी भी किशोरी लाल के प्रति वफादार है और उसे शादी करने से इनकार कर देता है। अर्जुन को मारने के लिए राजीव कई लोगों के साथ आता है। आगामी लड़ाई में अर्जुन बुरी तरह पिट जाता है, लेकिन आखिर में सबको मार लेता है। जैसे ही अर्जुन राजीव को मारने के वाला होता है, उसी समय किशोरी लाल सूरज के साथ आते हैं। अर्जुन किशोरी लाल से यह स्वीकार करता है कि वह सच में गंगा से प्यार करता है, लेकिन वह पुष्टि करता है कि उसने कभी अब उसका पीछा नहीं किया और उसे पाने की कोशिश नहीं की, जबकि राजीव हर तरह से गंगा के साथ अब असभ्य और अनुचित व्यवहार किया
और इस बारे में झूठ बोला कि वो क्यों भारत लौट आई। न केवल गंगा पश्चिमी संस्कृति के साथ विलय करने में असमर्थ है, बल्कि पश्चिमी मूल्य का राजीव का व्यक्तित्व ने लगभग पूरी तरह से गंगा को बर्बाद कर दिया गया था। गंगा राजीव की ज़बरदस्ती करने की कोशिश की पुष्टि करती है, जो हर किसी को झटका देता है। यह समझते हुए कि उसने वास्तव में सत्य सुना है, किशोरी लाल पुष्टि करते हैं कि गंगा उसके बेटे से शादी करेगी। राजीव और प्रतीकात्मक रूप से अपने स्वयं के पश्चिमी समझौते को अस्वीकार करते हुए उन्होंने राजीव अर्जुन को अपने सच्चे पुत्र के रूप में गले लगा लिया और सूरज और उसके परिवार के साथ अर्जुन और गंगा के बीच आगामी विवाह का आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी यही है। तो आपको ये मूवी के अगर देखें तो कैसी लगी और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।